हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, कुछ दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप कस्टम लिस्ट व्यू क्रिएट कर सकते हो, वो भी विदाउट एनी पेड एक्सटेंशन। यहाँ पर गाइस हमने यहाँ पर डायनामिक कंपोनेंट बोल के ये जो एक फ्री एक्सटेंशन है, जिसकी मदद से आप किसी भी तरीके की डायनामिक डिजाइन कर सकते हो, इससे बनाना आपको सिखाया था। ये जो एक्सटेंशन है इसको इन्होंने क्रिएट किया है, जो कि गाइस काफी बढ़िया एक्सटेंशन है। इन्होंने ये एक्सटेंशन डेवलप करके हम जैसे खुदला डेवलपर के लिए काफी ज्यादा आसान कर दिया है कस्टम लिस्ट व्यू को क्रिएट करना। ये एक्सटेंशन काफी बढ़िया ये एक्सटेंशन है, ठीक है, आप देख सकते हो गाइस। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जो पोस्ट इस पोस्ट का लिंक दे रहा हूँ, आप जरूर से जाके उनको एक थैंक्स जरूर कहना। और यहाँ से अगर आप ये जो एक्सटेंशन इसको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन है, वर्जन 1.3 का। ओके, चलो यार मेन टॉपिक पे चलते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप लिस्ट को स्क्रॉल करोगे, एक बाय एक स्प्रेडशीट से डाटा को कॉल करके कैसे आप लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके ऊपर भी काफी सारे पेड एक्सटेंशन हैं, ठीक है, आप उसको भी यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगा जहां पर आपको किसी भी तरीके की जो पेड एक्सटेंशन है वो यूज करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये जो लिस्ट व्यू है, ये लिस्ट व्यू हमने विदाउट एनी पेड एक्सटेंशन का क्रिएट किया है। और यहाँ पर सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब कुछ फ्री ही है। यहाँ पर आज मैं जो तरीका बताऊंगा वो शायद से ही आपने यूट्यूब पे कभी देखा होगा। यहाँ पर गाइस ये जो तरीका है ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप समझ गए तो आप काफी बढ़िया से इसको यूज कर सकते हो। और एक बात गाइस, अगर आप गाइस इसका AI फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो गाइस इस वीडियो में 50 लाइक करवा दो। अगर गाइस इस वीडियो के अंदर 50 लाइक हो गया तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर साथ साथ हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन के अंदर इसका AI फाइल प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन इसका ट्यूटोरियल वीडियो मैं आज ही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चलो यार, वीडियो थोड़ा बहुत लंबा होगा, लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। और वीडियो को अगर पसंद आ गया तो जरूर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो यार, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, हम यहाँ पर पिछले प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं, ठीक है, आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, तो चलो गाइस, मैं यहाँ पर जो एडमोव बैनर हमने लिया है, जो हमने बैनर ऐड को क्रिएट किया है डायनामिक कंपोनेंट के अंदर, उसको गाइस मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। अब गाइस हमारे पास सिंपल लिस्ट व्यू गाइस क्रिएट होके आ गया है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर गाइस एक और स्प्रेडशीट का कंपोनेंट लेंगे। यहाँ पर स्टोरेज पे जाऊंगा और एक और स्प्रेडशीट का कंपोनेंट लूंगा। यहाँ पर जो एपीआई की बेस आईडी, टेबल नेम सेम टू सेम इन दोनों में आपको भर देना है। यहाँ पर हम 2 प्रोग्रेस बार ले लेते हैं। एक प्रोग्रेस बार काम करेगा जब हमारा स्क्रीन ऑन इनिशियलाइज होगा तब। यहाँ पर जो वर्टिकल अरेंजमेंट का जो एलाइगन है, इसको मैं सेंटर कर देता हूँ, लेफ्ट ही है तो ये सेंटर पे आ गया। और गाइस एक और हम प्रोग्रेस बार लेंगे, जो कि गाइस जब स्क्रॉल डाउन करेगा यूजर, ठीक है, तब वो प्रोग्रेस बार शो हो और जो हमारा स्प्रेडशीट के अंदर से डाटा है वो एक बाय एक यहाँ पर ऐड होता जाए, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट के अंदर जो ये जो सेकंड प्रोग्रेस बार है, इसको यहाँ पर गाइस लगाया है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर हम ये जो 2 प्रोग्रेस बार इन दोनों की इनविजिबल कर देते हैं अभी। अब गाइस यहाँ पर मैं गाइस लूंगा एक एक्सटेंशन जिसका नाम है गाइस स्क्रॉल हैंडलर। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक्सटेंशन को इनपुट कर लिया। यहाँ पर मैं वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट लिया हूँ, इसी वजह से वर्टिकल स्क्रॉल हैंडलर को यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो हेडिंग एज इनेबल, इसको मैं डिसेबल कर दूंगा, नहीं तो इसके कॉर्नर के चारों साइड सफेद कलर का एक बॉर्डर, आप बोल सकते हो धुंधला बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हर वक्त आपको डिसेबल करके रखना है। अब चलो इसमें ब्लॉक्स पे चलता हूँ, अब ब्लॉक का काम होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर गाइज मैक्सिमम रिकॉर्ड 40 दे रहा था। यहाँ पर जब मैं स्क्रीन ऑन इनिशियलाइज कर रहा था तभी गाइज मैं डाटा को कॉल कर रहा था, ठीक है। अब गाइज अब हम ऐसे नहीं करने वाले, ठीक है, हम कुछ अलग तरीके से करने वाले हैं। यहाँ पर मैं 2-3 वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ पर 3 वेरिएबल ले लेता हूँ अभी, ठीक है। अब इनका नाम मैं दूंगा, तो सबसे पहले का नाम मैं दूंगा टोटल रोज का, ठीक है। और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पर 0 कर दूंगा। अब गाइस यहाँ पर इस वेरिएबल का नाम मैं दूंगा टोटल कॉल लिस्ट। आप गाइस कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं वैल्यू डाल देता हूँ 8। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर इंडेक्स 2 लूंगा, ठीक है। तो इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ। तो सबसे पहला वेरिएबल गाइस हमने लिया है टोटल रोज का। गाइस देखो, हमारे डेटाबेस के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगे, ठीक है, उसका जो कितना वैल्यूज है, ठीक है, वो हमको पहले चाहिए, नहीं तो गाइस हमारे एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारा एरर आ जाएगा। उसके बाद गाइस टोटल कॉल लिस्ट हमने वेरिएबल लिया है। यहाँ पर देखो हम 40 दे रहे थे यहाँ पर जो मैक्सिमम रिकॉर्ड, तो अब गाइस यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे,
ठीक है। सो क्योंकि गाइज यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब स्क्रीन शुरुआत होगा तब हम कुछ डेटा कॉल करेंगे और लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे। साथ ही साथ जब यूजर स्क्रॉल डाउन करेगा तब गाइज यहाँ पर जो भी डाटा हमने यहाँ पर डिफॉल्ट डाल दिया है उसके साथ और भी हम कुछ डाटा प्लस कर देंगे, कुछ डाटा और भी ऐड कर देंगे और भी कुछ डाटा को कॉल करके लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है। सो इसी वजह से गाइज यहाँ पर हमने ये वेरिएबल लिया है। ठीक है। सो चलो इसको गाइज मैं यहाँ पर लगा देता हूँ मैक्सिमम रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है। अब गाइज यहाँ पर इंडेक्स 2, सो इंडेक्स 2 हमने गाइज यहाँ पर स्प्रेडशीट 2 लिया है। सो गाइज उसमें से टाइटल और सब टाइटल को फिर से हमको कॉल करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर ये वाला जो इंडेक्स इसको यूज करना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर इंडेक्स 2 लिया हूँ। ठीक है। अब गाइज सबसे पहले मैं टोटल रोज के अंदर वैल्यूज को स्टोर करूंगा। सो इसके लिए गाइज हमको यहाँ पर स्प्रेडशीट 1 के अंदर क्लिक करना है और गाइज यहाँ पर हमको गेट ऑल रोज का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इसको सिंपली यहाँ पर लगाना है। साथ ही साथ गाइज यहाँ पर डिजाइनर के सेक्शन के अंदर हमने यहाँ पर इन दो जो प्रोग्रेस बार इन दोनों को इनविजिबल किया था। तो सबसे पहले मैं जो हमारा प्रोग्रेस बार 1 है उसको गाइज विजिबल कर दूंगा, विजिबल इज इक्वल टू ट्रू। सो उसके बाद गाइज जब हमारा सारा का सारा रोज आ जाएगा, सो वहां पर कितने रोज है वो गाइज मैं ऐसे डिटेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। सो इस वेरिएबल के अंदर जितने भी रोज होंगे वो गाइज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास 41 है। सो यहाँ पर डाटा गाइज 41 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 41 आ जाएगी, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर सो अब गाइज यहाँ पर हमारा जो लिस्ट है वो गाइज यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ठीक है। सो अब गाइज यहाँ पर जो हमने यहाँ पर जो लिस्ट है इसको गाइज एक प्रोसीड यूज के अंदर लगाना है, क्योंकि गाइज इस लिस्ट को हम 2 बार यूज करने वाले हैं। एक बार गाइज जब स्क्रीन 1 इनिशियलाइज होगा और दूसरी बार गाइज जब भी यूजर स्क्रॉल डाउन करेगा तब। ठीक है। सो इसी वजह से गाइज इसको हमको एक प्रोसीड यूज के अंदर लगाना है। सो यहाँ पर मैं एक प्रोसीड यूज ले लेता हूँ और इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ क्रिएट लिस्ट। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो नंबर है गाइज, ठीक है, ये बस इस ब्लॉक के अंदर, इस लूप के अंदर काम करेगा, तो ये बाहर नहीं काम करेगा। ठीक है। तो इस वजह से गाइज मैं यहाँ पर प्रोसीड यूज के अंदर सेटिंग्स के अंदर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक इनपुट ले लेता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ नंबर। सो यहाँ पर देखो नंबर 2 हो गया। ठीक है। सो यहाँ पर मैं और कुछ नाम देता हूँ, लूप नंबर देता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पर जितने भी आपको रेड कलर का वार्निंग दे रहा है तो इसको सभी को डिलीट करना है। यहाँ पर जो लूप नंबर इसको गाइस यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है। सो यहाँ पर आपको लूप नंबर देना है, तो लूप नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर एरर आ रहे हैं सभी को गाइस यहाँ पर लूप नंबर आपको कर देना है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा एरर जो है वो गाइस फिक्स हो गया। ठीक है। अब गाइस यहाँ पर मैं यहाँ पर प्रोसीड यूज के अंदर क्लिक करूंगा और यहाँ पर क्रिएट लिस्ट के अंदर यहाँ पर जो लूप नंबर है, ठीक है, इसको यहाँ पर लगा दूंगा। ठीक है। सो गाइस जैसा ये ब्लॉक इसके अंदर काम कर रहा था, ठीक वैसा ही यहाँ पर इसके अंदर भी ये काम करेगा। ठीक है। सो अब हमारा स्क्रीन 1 शुरुआत के अंदर सभी काम हो गया। अब गाइस जब यूजर स्क्रॉल डाउन करेगा तब हम और भी डाटा को कॉल करेंगे स्प्रेडशीट के अंदर से और इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है। सो इसके लिए गाइस यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉल हैंडलर के साथ हमारा जो वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट है उसको गाइस लिंक करवाना पड़ेगा। सो यहाँ पर रजिस्टर स्क्रॉल व्यू का आपको ऑप्शन मिलता है, तो आपको सिंपली इसको रजिस्टर कर देना है सबसे पहले। ठीक है। सो यहाँ पर हमारा रजिस्टर हो गया। अब गाइस जब भी गाइस यहाँ पर गाइस हमारा जो वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट है वो गाइस हमारा बॉटम पे पहुंच जाएगा, मतलब एकदम नीचे की साइड पहुंच जाएगा, तब मैं गाइस क्या करूंगा, तब मैं गाइस स्प्रेडशीट से और भी सारे डाटा को कॉल करूंगा और कॉल करने के बाद फिर से लिस्ट के अंदर ऐड करूंगा। ठीक है। अब गाइस यहाँ पर हमारा जो मेन पार्ट है वो गाइस यहीं से शुरू होता है। सो अब गाइस मैं यहाँ पर स्प्रेडशीट 2 के अंदर से डाटा को कॉल करूंगा। तो गाइस यहाँ पर आप समझना, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। यहाँ पर आपको बेसिक से एडवांस तक समझाऊंगा। ठीक है। सो इसी वजह से ध्यान से देखना है यहाँ पर। ठीक है। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ गेट कॉलम स्प्रेडशीट 2 का अब मैं यूज करूंगा। सो यहाँ पर मैं इंडेक्स 2 लगा देता हूँ। इंडेक्स 2 के अंदर यहाँ पर मैं वैल्यू दूंगा 1। ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर कॉलम नेम दूंगा। सो कॉलम नेम सेम टू सेम गाइज यहाँ पर जो भी है सेम टू सेम गाइज यहाँ पर हमको दे देना है। ठीक है। अब दे देने के बाद गाइज यहाँ पर मैक्सिमम रिकॉर्ड गाइज हमको देना है। सो यहाँ पर आपको मैथ का एक ब्लॉक लेना है, प्लस करना है। सो यहाँ पर जो भी हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू डाला था 8,
ठीक है, उसके साथ मैं प्लस और 8 कर दूंगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू 16 डाटा को ये कॉल करेगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर देखो ये कब डाटा को कॉल करेगा, जब गाइस यहाँ पर ये बॉटम तक पहुंच जाएगा, ठीक है। सो गाइस ऐसा भी हो सकता है कि यूजर बार बार गाइस स्क्रॉल अप करे, ठीक है, और बार बार ये बॉटम तक पहुंच जाए, ठीक है। सो उस समय गाइस मैं चलो यहाँ पर जो प्रोग्रेस बार इसको भी गाइस विजिबल कर देता हूँ, यहाँ पर प्रोग्रेस बार को विजिबल ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, सो जब भी रीच बॉटम करेगा मतलब वर्टिकल एकदम नीचे चला जाएगा, लिस्ट के एकदम नीचे चला जाएगा, ठीक है यूजर, सो वो वहां पर जाके बार बार स्क्रॉल अप कर सकता है, ठीक है। सो इससे गाइस हमारे एप्लीकेशन के अंदर एक एरर आ जाएगा, ठीक है। सो टाइटल सब टाइटल हम जैसे कॉल कराते हैं ठीक वैसे ही करेंगे, लेकिन गाइस यहाँ पर क्या होगा, टाइटल की जगह सब टाइटल आ जाएगा कभी कभी और सब टाइटल की जगह टाइटल आ जाएगा, ठीक है। तो सो ये गाइस एरर आ जाएगा। सो गाइस इसको फिक्स करने में मुझे गाइस बहुत दिन टाइम लगे, लेकिन गाइस फाइनली मैंने इसको फिक्स भी कर दिया, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर मैं इफ देन का फॉर्मूला लूंगा सबसे पहले, उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर जो लॉजिक पे जाके ये इक्वल वाला ब्लॉक लूंगा, उसके बाद गाइस मैं देखूंगा कि जो हमारा प्रोग्रेस बार 2 है, ठीक है, वो गाइस विजिबल है कि नहीं, मैं सबसे पहले चेक करूंगा। अगर गाइस विजिबल है तो मतलब गाइस स्प्रेडशीट के अंदर से टाइटल को हमने ऑलरेडी कॉल करने के लिए बुला दिया है, तो दूसरी बार हम उसको बुलाएंगे नहीं, ठीक है, जब ये विजिबल होगा। सो यहाँ पर हमको जो प्रोग्रेस बार 2 है इस पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखो हमको यहाँ पर ये वाला ब्लॉक मिलता है विजिबल का, तो विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। अगर फॉल्स हुआ तभी गाइस हमारा जो ये डाटा है ये सारा का सारा कॉल होगा, नहीं तो गाइस हमारा जो डाटा है वो कॉल नहीं होगा। क्योंकि गाइस ऐसा हो सकता है कि यूजर बार बार नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन बार बार करे, तो इससे हमारा जो एप्लीकेशन है उसका गाइस दिमाग घूम जाएगा, बोल सकते हो दिमाग घूम जाएगा, और टाइटल की जगह सब टाइटल और सब टाइटल की जगह टाइटल को ये भेज देगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये एरर आ जाएगा। सो अब गाइस देखो यहाँ पर हमने जब प्रोग्रेस बार 2 इनविजिबल होगा तभी गाइस मैं यहाँ पर डाटा को फिर से कॉल करूंगा। अब गाइस यहाँ पर एक और हमारे पास एरर आ जाएगा, तब जब गाइस यहाँ पर देखो जब गाइस हमारे पास 41 वैल्यूज है, ठीक है। अब गाइस जब भी 41 वैल्यूज जब भी हमारा कॉल हो जाएगा तब गाइस क्या होगा, तब गाइस यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ जाएगा, लेंथ का एक एरर आ जाएगा, ठीक है। सो उसको फिक्स करने के लिए गाइस यहाँ पर मैं गाइस यहाँ पर एक और इफ देन का फॉर्मूला लूंगा, इफ इसके अंदर लूंगा, इफ अगर गाइस यहाँ पर हमने टोटल रोज को यहाँ पर कॉल करके यहाँ पर गाइस सेट कर दिया, आप देख सकते हो। अगर गाइस टोटल रोज, ठीक है, टोटल रोज टाइटल के अंदर जितने भी गाइस यहाँ पर हमारे पास लिस्ट है उसके साथ गाइस मैच नहीं करता तभी गाइस ये डाटा को कॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नॉन इक्वल का ब्लॉक लेता हूँ, ठीक है, तो इसको तभी ये कॉल करेगा, ठीक है। सो मान लो गाइस यहाँ पर जो हमारा टोटल रोज के अंदर कितने वैल्यूज है, 41 वैल्यूज है, ठीक है, 41 वैल्यूज है। सो गाइस ये जब भी स्क्रॉल अप करेगा यूजर तभी गाइस ये क्या चेक करेगा कि टाइटल के अंदर कितने वैल्यूज है, ये सबसे पहले चेक करेगा, ठीक है। सो इसको आप पहले लगा दो और इसको आप आखिर पे लगा दो, ठीक है। सो टाइटल के अंदर गाइस अगर 41 वैल्यूज हो गए, ठीक है, और यहाँ पर भी 41 वैल्यू आ गया यहाँ पर, ठीक है। सो अगर वो मैच नहीं करता तब जाके गाइस यहाँ पर जो हमारा फिर से ये टाइटल सब टाइटल फिर से कॉल करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज अगर आपको समझने में और भी कुछ दिक्कतें आ रही है सो जरूर से गाइज मुझे कमेंट करके बता सकते हो आप। अब गाइज चलो यहाँ पर तो हमने टाइटल को कॉल कर लिया। अब गाइज यहाँ पर जब स्पेसिफिक 2 के अंदर से जब कॉलम आ जाएगा सब मैं चेक करूंगा, जो कि हमारा यहाँ पर गाइज इंडेक्स है, इंडेक्स 2 के अंदर जो भी वैल्यूज है वो गाइज कितना है आपको ये पता होगा, इसको मैंने बहुत बार आपको समझाया है। सो इंडेक्स 2 इज इक्वल टू 1, तब गाइस मेरे को पता चलेगा टाइटल के अंदर से वैल्यूज आए हैं। सो सिंपली गाइस यहाँ पर जितने भी टाइटल्स हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले मैं क्रिएट एम्प्टी लिस्ट करूंगा, और क्रिएट एम्प्टी लिस्ट करने के बाद उसके बाद गाइस मतलब यहाँ पर जितने भी पहले से वैल्यूज यहाँ पर थे, ठीक है, सारा का सारा को मैं एम्प्टी लिस्ट कर दूंगा। उसके बाद जो भी वैल्यूज आए हैं उसको मैं गाइस यहाँ पर स्टोर कर दूंगा, और गाइस स्टोर करने के बाद फिर से वही गाइस यहाँ पर मैं यहाँ पर सबटाइटल को कॉल करूंगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर इंडेक्स में 2 कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद एल्स इफ का कंडीशन लूंगा, एल्स इफ इज इक्वल टू 2, तब गाइस यहाँ पर अब सबटाइटल का बारी। सो सबटाइटल को मैं यहाँ पर
क्रिएट एम्प्टी लिस्ट कर दूंगा। उसके बाद गाइस सब टाइटल के अंदर जो भी वैल्यूज आए हैं वो गाइस मैं यहाँ पर स्टोर करवा दूंगा। और उसके बाद जो हमने यहाँ पर इंडेक्स लिया था इसको मैं 0 कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, सो अब गाइस यहाँ पर हमारा मेन काम होगा। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर हमारा जो हमने 8 वैल्यू डिफॉल्ट डाला था तो इसको हमको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं प्लस का यहाँ पर सेम टू सेम इसको डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने डायरेक्टली मैक्सिमम रिकॉर्ड के अंदर 8+8 डाल दिया था। तो इसको अब हमको यहाँ पर स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है, इसके अंदर स्टोर कर देना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके अंदर 8 वैल्यूज है तो उसके साथ फिर से 8 प्लस हो जाएगा, सो इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। अब गाइस मैं यहाँ पर फॉर ईच नंबर का फिर से लूप लेने वाला हूँ, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर फ्रॉम और टू को मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर 8+8 फिर से वैल्यू डाल दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पर जितने भी वैल्यूज है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट या बाय डिफॉल्ट, ठीक है, उसके साथ 8 प्लस हो जाएगा, सो इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो इससे हमारा जो लिस्ट का लेंथ है वो गाइस हमको यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, सो यहाँ पर 2 के अंदर गाइस आपको ये वाला जो टोटल कॉल लिस्ट है इसको गाइस लगा देना है, ठीक है। अब गाइस फ्रॉम कहां से शुरू होगा, अब गाइस देखो यहाँ पर इस एक्सटेंशन, ये जो डायनेमिक कंपोनेंट एक्सटेंशन है इसके अंदर गाइस आप एक आईडी को दूसरे कोई कंपोनेंट के अंदर, एक आईडी को गाइस सिंपली समझ लो एक आईडी को आप दो बार यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसी वजह से गाइस यहाँ पर एक एरर आएगा अगर मैं यहाँ पर गाइस डाल दूं गाइस 1 से फिर से शुरू होगा, ठीक है। अगर गाइस मैं ऐसा डाल दूं तो गाइस यहाँ पर एरर आएगा आईडी का कि दिस आईडी इज ऑलरेडी टेकन, प्लीज यूज अनदर वन, ठीक है। सो इसी वजह से गाइस यहाँ पर गाइस, ठीक है, यहाँ पर गाइस जितने भी वैल्यूज हमने कॉल किए हैं, ठीक है, उसके बाद से गाइस काउंट होना शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद से गाइस एक बाय एक लिस्ट के अंदर ऐड होगा, ठीक है। सो इसी वजह से गाइस मैं यहाँ पर मैथ के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर ये वाला ब्लॉक लूंगा, ठीक है। और उसके अंदर गाइस यहाँ पर जितने भी वैल्यूज है, ठीक है, उसके साथ गाइस मैं यहाँ पर -7 कर दूंगा। अब गाइस यहाँ पर मैंने -7 इसलिए किया क्योंकि गाइस यहाँ पर गाइस मैंने देखो वैल्यू 8 लिया है। सो मान लो गाइस यहाँ पर अगर मैं वैल्यू 10 लेता, ठीक है, सो यहाँ पर भी हमको 10 करना पड़ता और साथ साथ यहाँ पर भी हमको 10 करना पड़ता, ठीक है, सॉरी, ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर भी हमको करना पड़ता और यहाँ पर भी हमको करना पड़ता। सो तब गाइस यहाँ पर मैं क्या लेता, यहाँ पर गाइस तब भी क्या मैं 7 लेता, नहीं गाइस यहाँ पर मैं फिर से 9 लेता, ठीक है। सो यहाँ पर जो भी वैल्यू आप लगाओगे 10, 12, 13, तो उससे एक माइनस कर देना, ठीक है। 10 से एक माइनस होने पे क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। यहाँ पर मान लो गाइस, यहाँ पर आप मान लो गाइस 10 वैल्यूज है, ठीक है, आप मान लो 10 वैल्यूज है यहाँ पर, ठीक है, समझ लो यहाँ पर। और यहाँ पर हमने स्क्रीन 1 की शुरुआत के अंदर 10 वैल्यू को कॉल किया, कॉल करने के बाद लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। अब जब भी यूजर स्क्रॉल डाउन करेगा तब हमने यहाँ पर जितने भी फॉर्मूलाज है उन सभी को यहाँ पर देखा और देखने के बाद गाइस यहाँ पर हमने फिर से टाइटल को कॉल किया, सबटाइटल को कॉल किया, ठीक है। और यहाँ पर हमने यहाँ पर वैल्यूज थे 10, सो 10 + 10 इज इक्वल टू 20 हो गया, ठीक है। सो 20 यहाँ पर हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी 20 होगा, इसके अंदर हमने 20 वैल्यूज ऐड कर दिए। अब गाइस यहाँ पर जो लिस्ट क्रिएट होगा वो 20 तक जाएगा, 20 लिस्ट क्रिएट होगा और क्रिएट होने के बाद गाइस यहाँ पर कहां से शुरू होगा गाइस, यहाँ पर 20 - 9 इज इक्वल टू गाइस 11 होता है, ठीक है। 20 - 9 इज इक्वल टू गाइस 11 होता है, ठीक है। क्योंकि गाइस देखो यहाँ पर हमने शुरुआत में 10 डाटा को गाइस यहाँ पर ऑलरेडी ऐड कर दिया है, मतलब गाइस यहाँ पर देखो यहाँ पर जो भी लूप नंबर है, ठीक है, उसमें 10 है, कार्ड व्यू 10, ठीक है, साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल 1 10, ठीक है। सो अब गाइस अगर मैं सेम टू सेम आईडी फिर से यूज करूं सो गाइस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एरर आएगा, दिस आईडी इज ऑलरेडी टेकन, ठीक है। तो इसी वजह से गाइस यहाँ पर हमको शुरुआत कहां से करना पड़ेगा, हमने तो 10 जो क्रिएट ऑलरेडी कर लिया है, अब गाइस हमको 11 से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, 11 से 20 तक जाएगा, ठीक है, और एक बाय एक लिस्ट को यहाँ पर ऐड करेगा। सो यहाँ पर मैं एक और इफ देन का फॉर्मूला लूंगा, क्योंकि गाइस देखो यहाँ पर 41 वैल्यूज है, सो अगर 41 से ज्यादा वैल्यूज आ जाते हैं तब गाइस मैं यहाँ पर रोक दूंगा, हमारे लिस्ट को क्रिएट नहीं करने दूंगा, क्योंकि गाइस अगर मैं क्रिएट करने दूं सो गाइस यहाँ पर एरर आ जाएगा कि जो आपका लेंथ ऑफ द लिस्ट है उससे गाइस आपका जो नंबर है यहाँ पर जो लूप है वो गाइस ज्यादा हो रहा है, तो उसी वजह से एक एरर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने इफ देन का फॉर्मूला लिया। अब गाइस मैं यहाँ पर मैथ पे जाऊंगा और गाइस ये वाला ब्लॉक लूंगा और गाइस यहाँ पर ये वाला जो निशान है गाइस इसको लूंगा, ओके। अब गाइस यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो गाइस लेंथ ऑफ द लिस्ट
टाइटल के लेंथ से अगर गाइस बड़ा हो जाता है तब गाइस मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लेंथ ऑफ द लिस्ट टाइटल से बड़ा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मान लो गाइस टाइटल्स के अंदर हमारा 20 वैल्यूज है, ठीक है, 20 वैल्यूज है क्योंकि हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। सो 20 वैल्यूज है, सो उससे गाइस यहाँ पर गाइस नंबर आएगा अगर आ गया 21 और यहाँ पर 20 है, ठीक है, तो नंबर बड़ा हो गया इससे। सो तब गाइस मैं क्या करूंगा, तब गाइस जो हमारा प्रोग्रेस बार है 2 है, हमने उसको गाइस इनविजिबल कर देना है, ठीक है, और हम वैल्यू को और कॉल नहीं करेंगे। और अगर गाइस यहाँ पर गाइस हमारा जो नंबर है, ठीक है, वो लेंथ ऑफ द लिस्ट से छोटा है, तब गाइस मुझे पता चलेगा कि अभी तक यहाँ पर जो हमारा लेंथ है वो गाइस खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, लिस्ट को यहाँ पर गाइस क्रिएट कर देंगे, ओके। और यहाँ पर गाइस लूप नंबर के अंदर आपको यहाँ पर ये नंबर इसको गाइस यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर गाइस फिर से आपको जो आपका प्रोग्रेस बार है उसको गाइस विजिबल फॉल्स कर देना है, सॉरी इसको यहाँ पर गाइस विजिबल फॉल्स कर देना है, इनविजिबल कर देना है, ठीक है। सो इससे ही हमारा जो काम है वो गाइस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर आई होप कि आपको समझ में आया है। तो चलो गाइस मैं ऐप को एक बार लाइव टेस्टिंग के साथ कनेक्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ। सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा लिस्ट तो क्रिएट हो गया, लेकिन गाइस यहाँ पर जो हमारा प्रोग्रेस बार 1 है उसको गाइस हमने इनविजिबल नहीं किया था। कहाँ पर गाइस नहीं किया था, जब हमारा स्क्रीन ऑन इनिशियलाइज हो रहा था तब, ठीक है। सो यहाँ पर हमको प्रोग्रेस बार 1 को इनविजिबल करना होगा, यहाँ पर विजिबल आपको फॉल्स कर देना है इसको, ओके। अब गाइस मैं यहाँ पर चलो ऐप को एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। सो जैसे आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर हमारा जो ऐप है वो गाइस रिफ्रेश हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा प्रोग्रेस बार 1 है वो गाइस इनविजिबल होगा। अब गाइस देखो मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, सो देखो गाइस यहाँ पर प्रोग्रेस बार विजिबल हो गया, उसके बाद हमारा जितने और भी वैल्यूज ऐड हो गए, और साथ साथ देखो गाइस फिर से यहाँ पर हमारा प्रोग्रेस बार क्रिएट हो गया, उसके बाद फिर से गाइस हमारे पास वैल्यू आ गए, उसके बाद देखो गाइस फिर से प्रोग्रेस बार क्रिएट हो गया, उसके बाद फिर से वैल्यूज आ गए, और यहाँ पर देखो 41 वैल्यूज गाइस यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। उससे ज्यादा आप नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर गाइस यहाँ पर आप और भी वैल्यूज को ऐड करते हो, जैसे कि मैं चलो इस वैल्यूज को ही डुप्लीकेट कर देता हूँ, यहाँ पर 42 कर देता हूँ, इसको भी 42 और इसको भी 42 कर देता हूँ। अब गाइस चलो मैं ऐप को एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ आपके लिए। उसके बाद देखो गाइस मैं फिर से स्क्रॉल डाउन करता हूँ, देख सकते हो गाइस कितनी आसानी से और कितनी बढ़िया तरीके से गाइस ये वर्क कर रहा है। सो यहाँ पर देखो 42 वैल्यूज आ गए, उससे आगे ये फिर से नहीं जाने वाला, ठीक है। और कोई एरर भी गाइस यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन के अंदर नहीं है। सो मतलब गाइस ये काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। सो आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आप इसका फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो इस वीडियो के अंदर लाइक का जो एम है वो गाइस 50 है, सो करवा दो गाइस 50 लाइक। उसके बाद गाइस मैं इसका एयर फाइल हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन के अंदर या हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।